हमारे साथ सिमरिया विधानसभा सीट के बारे में डिस्कशन करने के लिए सिमरिया के हमारे युवा भाई शिवम मिश्रा हमारे साथ हैं। ये सिमरिया के परिदृश्य को हमको आज हम सबको बताएंगे कि वहाँ क्या कुछ मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी जो कि 3 लीडिंग पार्टी हैं वहाँ की, तो वहाँ पे किन मुद्दों पर असली में चुनाव लड़ा जा रहा है, इस पे चर्चा करते हैं हम शिवम मिश्रा से। शिवम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी आप ये बताइए कि सिमरिया का वर्तमान का राजनीतिक समीकरण क्या चल रहा है? सिमरिया में जो है तो सर त्रिकोणीय श्रृंखला है। हमारी भाजपा से प्रत्याशी हैं केपी त्रिपाठी जी और कांग्रेस से अभय मिश्रा जी हैं और पंकज पटेल जी हैं बहुजन से। ये तीनों में कांटे की टक्कर है। अच्छा, अभी जो वहाँ का राजनीतिक वो है तो त्रिकोणीय श्रृंखला हम बोल सकते हैं एक तरह से। हाँ, तो इसमें किस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि तीनों में कांटे की टक्कर है? कांटे की टक्कर ऐसे है कि जो 2018 का आंकड़ा था वहाँ का, तो बीजेपी से जो हमारे प्रत्याशी थे केपी त्रिपाठी जी, वो इनको त्रियोगी नारायण शुक्ला जी, भगत भैया को जी 8000 वोटों से हराए थे। भगत शुक्ला कांग्रेस के प्रत्याशी जी। हाँ, 2018 में 48,000 वोट पाए थे केपी त्रिपाठी जी। लगभग 40,000 वोट पाए थे भगत जी। और तीसरे नंबर पर थे पंकज पटेल जी जो कि बीएसपी से हैं। इस साल बीएसपी से वही कांटे की टक्कर इसलिए कि बीजेपी से तो केपी त्रिपाठी जी ही हैं। अभय मिश्रा जो कि एक अच्छे गद्दावर नेता माने जाते हैं, वो टिकट पाए हैं कांग्रेस पार्टी से, तो इसलिए वहाँ तीनों में बोल सकते हैं कि कांटे की टक्कर है। त्रिकोणीय श्रृंखला चल रही है, त्रिकोणीय समीकरण चल रहा है। बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, लेकिन तीनों तो नहीं जीत सकते हैं ना भैया। कोई एक बंदा जीतेगा, है ना? तो उसमें क्या लगता है कि इनमें किसकी सबसे ज्यादा चांसेस हैं आगे बढ़ने के, जीतने के चांसेस सिमरिया में किसका लग रहा है सबसे ज्यादा? चांसेस की अगर बात करें तो पहली बार जो वहाँ से 2008 में चुनकर आए थे विधायक अभय मिश्रा जी, पहली बार सिमरिया से ही चुनकर आए विधायक के तौर पर, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। 2013 में उनकी धर्मपत्नी जी नीलम अभय मिश्रा जी विधायक चुनकर आई थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी से थी। फिर ये कांग्रेस में शामिल हुए, रीवा आए, तो अब ये फिर सिमरिया गए हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के कार्यकर्ता हैं तो सब इनसे कनेक्ट हैं। बिल्कुल, सब कहीं ना कहीं जो कि बीजेपी से होके आए हैं, कांग्रेस 10 साल विधायक रहे, तो सब उनसे कनेक्ट है कहीं ना कहीं। तो बीजेपी वाले तो हैं ही, प्लस कांग्रेस से इस बार आगे तो कांग्रेस वाले भी मिल रहे, तो कहीं ना कहीं तो समर्थन बीजेपी से भी मिल रहा है और कांग्रेस से भी मिल रहा है, तो शक्तिशाली ज्यादा ये दिख रहे हैं वर्तमान समय में। अच्छा, दिख रहे हैं। लेकिन केपी जी तो बिल्कुल चैलेंज करते हैं कि हमारा चुनाव निकला हुआ है। चैलेंज होगा, अभय मिश्रा भी करते हैं कि निकला हुआ है चैलेंज। तो वो तो राजनेता है, अपने अपना करेंगे। पार्टी अगर बोलेंगे नहीं तो हमारा निकला हुआ, तो पब्लिक के बीच उन्हीं का वो डाउन हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अभय का पड़ला भारी दिख रहा है अभी वर्तमान समय में, थोड़ा सा दिख रहा है। तो फिर पंकज पटेल जी का क्या है कि उनकी जो वोटें हम मान सकते हैं तरह से फिक्स वाली। हाँ, तो वो जो वोट पाए थे, अगर इनमें हो सकता है वो भी निकालें चुनाव अंत में, इन लोगों की आपस में वोटें बढ़ जाएं और उनकी वोटें जो है वो थोड़ा सा हावी होगी, चुनाव निकाल लें। लेकिन अभी जो लड़ाई दिख रही है तो अभय बनाम केपी दिख रही है। पंकज पटेल का लगभग उतना ही रहेगा, ठीक है, उससे ज्यादा कम नहीं हो सकता है। बल्कि ये भी कह सकते हैं हम कि पंकज पटेल के घर में ये सेंध भी लगा सकते हैं सिमरिया से आपके केपी त्रिपाठी और अभय मिश्रा, उनके वोट को ये ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। इधर मैं लड़ाई में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये उस बार तीसरे नंबर पे थे, लेकिन 2013 में ये दूसरे नंबर पे थे। शिवम भाई, सिमरिया विधानसभा में चूंकि दोनों विधायक रह चुके हैं, है ना? यदि हम अभय मिश्रा की बात करें तो वो 10 साल रह चुके हैं, 2008 से 2018 तक, है ना? और केपी त्रिपाठी भी 2018 से 2023 तक विधायक रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है अपने अपने ये काम किए होंगे। तो आपको इन तीनों विधायकों में से किसका काम दिख रहा है कि हाँ धरातल स्तर पे जाके इन लोगों ने काम अच्छा किया है, उसके हिसाब से जनता इनको वोट देगी ना? देखिए, ऐसा है कि जब पहली बार विधायक चुनकर आए थे 2008 में, तो सिमरिया उस समय बहुत गर्द में थी। जो वहाँ विकास स्टार्ट किया जिन्होंने, अभय मिश्रा जी ने स्टार्ट किया, विकास की दौड़ वहाँ प्रारंभ हुई सिमरिया में जी। सड़कें बनवाना, प्रॉपर सिमरिया जो शहर है जितने में, वहाँ की सड़कें, वहाँ की लाइटें, सब व्यवस्था करवाना, गांव का सड़क बनवाना, नहर का काम ठीक है, चल रहा था, कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा था, एक प्रकार से बीजेपी सरकार का कार्य तो वो भी चल रहा था। उसी समय से ये कार्य प्रगति पर थोड़ी ज्यादा अभय मिश्रा के शासनकाल में स्कूलें थी, उन्होंने अलग करवाया था सिमरिया की जो प्रॉपर स्कूल थी सरकारी, तो कन्या स्कूलों को थोड़ा विकसित किया, डेवलपमेंट किया था उन्होंने, कॉलेज को थोड़ा विकसित किया। अच्छा, नया भी कुछ किया था उन्होंने क्या? जी, उन्होंने एक तो बिजली को हमारे रीवा से तो थी, रीवा सतना दोनों जगह से उपलब्ध करवाया सिमरिया के लिए। अच्छा, मतलब रीवा से उपलब्ध है, सतना से भी उपलब्ध है, बिजली आ रही। हाँ,
हॉस्पिटल को उन्होंने थोड़ा विकसित किया। हॉस्पिटल नाम हॉस्पिटल मात्र पहले से था। हाँ, नाम मात्र के लिए था। अच्छा। उन्होंने उसे विकसित किया हॉस्पिटल को। हाँ। थोड़ा विकसित किया तो हॉस्पिटल समझ में आने लगी कि हाँ हॉस्पिटल है। कितने बेड का हॉस्पिटल है सिमरिया में? ये मुझे सीट का आंकड़ा नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट उन्हीं की देन है। हाँ, उन्हीं की देन। अच्छा। काम को बसामन मामा को उन्होंने विकसित किया। हाँ। बसामन मामा को एक पर्यटन स्थल के रूप में हल्का सा उन्होंने बनाने की कोशिश की। अच्छा। वहाँ पूर्वा जलप्रपात है, उसको उन्होंने विकसित किया। लेकिन केपी त्रिपाठी जी अलग ही आंकड़ा बताते हैं कि बसावन मामा में हमने काफ़ी इन्वेस्ट किया है और पूर्वा जलप्रपात को हमने बहुत ज़्यादा विकसित किया है। उन्होंने उस कार्य को और विकसित किया, ये बात सही है। अच्छा, मतलब उन्हीं काम पे उन्हें आगे बढ़ा दिया है। जी बिल्कुल। हाँ। उन्होंने पूर्वा को अभी थोड़ा कुछ दिनों पहले ही विकसित किया है। बसावन मामा के मंदिर निर्माण का कार्य किया है और सड़कें भी, मतलब उन्हीं के जो कार्य थे उन्होंने उनको विकसित किया है। अच्छा अच्छा जी, मतलब कुल मिला के जो केपी त्रिपाठी ने काम करवाया था उन्हीं में पुनर्निर्माण करवा दिया है, निर्माण करवाया, उनको कार्य को आगे बढ़ा बढ़ाया दिया गया है। तो जो अभी ये नहर क्या है, जो जंगल से जुड़े हुए क्षेत्र है, वहाँ नहरें तो नहीं बनवाई जा सकती, तो वहाँ पाइपलाइन के माध्यम से खेतों की सिंचाई के लिए केपी त्रिपाठी ने अभी कोई प्रोजेक्ट वो किया है। अच्छा, लेकिन अच्छा। अभी किया है। जमीन के अंदर से पाइपें जा रही हैं, कहा जा रहा है कि वहाँ से आपको खेतों में पानी मिल जाएगा। पानी मिल जाएगा। हाँ। ये अभी कुछ दिनों पहले ही, हाँ, अभी 5-6 महीने पहले बिल्कुल, उन्होंने ये बिल्कुल। प्रोजेक्ट बता रहे हैं कि 1400 कितने करोड़ का है। जी जी बिल्कुल। वैसे तो परोक्ष रूप से देखा जाए तो सिमरिया विधानसभा बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं केपी त्रिपाठी, लेकिन शिवम भाई कहा यह भी जाता है कि जो सिमरिया विधानसभा की जो मेन लड़ाई है वह अभय मिश्रा बनाम राजेंद्र शुक्ला हो गई, तो इसमें आपका क्या विचार है? जो उस पंचवर्षीय चुनाव हुआ था तो अभय मिश्रा जी रीवा से लड़े थे चुनाव, तो कहीं ना कहीं है कि इन दोनों नेताओं की आपस में टकराव भी होते रहते हैं। टकराव होते रहते हैं। एक प्रकार से मंत्री हैं, बड़े नेता हैं विंध्य क्षेत्र के राजेंद्र शुक्ला जी, तो कहीं ना कहीं वो अभी कुछ दिनों पहले ही बीजेपी में पुनः शामिल हुए थे अभय मिश्रा जी। अच्छा अच्छा। तो उन्हें जो टिकट नहीं मिली बीजेपी से, तो उसका कारण यही थे शुक्ला जी। अब वो केपी को टिकट दिलवाएंगे, केपी त्रिपाठी जी को। अच्छा, तो उसमें अपना योगदान बहुत ज्यादा दे रहे हैं, मतलब पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वहां से जीत निश्चित हो, मतलब त्रिपाठी को, हाँ, अभय को हराया जाए किसी न किसी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब शीर्ष नेतृत्व एक तरीके से दबाव ही बना रहा होगा इनके ऊपर बिल्कुल। कि भाई जब एक तरीके से ये अभय मिश्रा आ गए थे सिमरिया विधानसभा से बीजेपी से, तो आपने इतना बड़ा रिस्क लेके फिर से उनको कांग्रेस में भेजा, केपी त्रिपाठी को टिकट दिलवाया, इसलिए इनने जिम्मेदारी लेके आपकी टिकट दिलवाया होगा। कहीं ना कहीं के ऊपर दबाव, इनके ऊपर से भी दबाव होगा कि भाई आपको जितवाना है तो नहीं ये सही है। हर हफ्ते दौरा होता रहता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दूसरी चीज, बीजेपी का जो ट्रम्प कार्ड इस टाइम पे है वह है लाडली बहना योजना। जी सर। तो लाडली बहना योजना का क्या इफेक्ट पड़ेगा 2023 के चुनाव में सिमरिया में? लाडली बहना का हो सकता है 5 से 10% हो सकता है पड़े। अच्छा। हमें तो बहुत नहीं लगती, क्योंकि अपने इधर की जो राजनीति चलती है वो लोकल राजनीति ज्यादा चलती है, मुद्दों पे नहीं चलती, मुद्दों पे चलती है। सिमरिया में वैसे भी जो राजनीति चल रही है वो अभय बनाम केपी लोकल नेताओं पे ज्यादा चल रही है। अच्छा। क्योंकि जो बाहरी मुद्दे हैं वो तो हर जगह है, लाडली बहना है, बेरोजगारी है, किस तरीके से पूरे प्रदेश में है, वो उनका अलग, वो पूरे प्रदेश का वो है। लेकिन यहाँ लोकल राजनीति के हिसाब से ज्यादा, मतलब व्यक्ति विशेष राजनीति ज्यादा हो रही है। यहाँ पे ज्यादा मुद्दों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है कि भाई कहाँ विकास हो रहा है, कहाँ स्कूल खुल रही है, कहाँ हॉस्पिटल खुल रहा है। जो लोकल विकास मतलब विकास भी देखा जा रहा है, तो लोकल विकास देखा जा रहा है। अच्छा। उस नेता ने क्या किया है? अच्छा। मतलब जो निर्माणाधीन है या फिर आपका जीर्णोद्धार वगैरह जो चीजें चलती रहती हैं, हालांकि प्रभाव तो पड़ेगा। बेरोजगारी को कौन किस तरीके से देखता है, हाँ। महंगाई को कौन किस तरीके अपना नजरिया देखने का सबका, उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो लोकल राजनीति है उसका ज्यादा असर है। अच्छा अच्छा। जी सर। शिवम भाई ये बताइए कि चलिए ठीक है, सब कुछ हुआ, ठीक है, हम मानते हैं त्रिकोणीय स्तर चल रहा है, कोई पार्टी भी जीत सकती है, किसी का भी कहना उचित नहीं है हमारे लिए। हाँ। आपकी क्या राय है इसमें? आप क्या सोचते हो? आपकी पर्सनल क्या इसमें चीजें हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा? देखिए, जो हमारी इसमें पर्सनल वो है तो अभय बनाम केपी। अच्छा। ये चल रहा अभी, इसे झुटलाया नहीं जा सकता कि अभय मिश्रा थोड़ी उसमें हावी है। अच्छा। जी बिल्कुल। मतलब अभय की ब्याज ज्यादा चल रही है आपके हमारे हिसाब से अभी ज्यादा चल रही है। सिमरिया कोई भी जीत सकता है, त्रिकोणी मैंने पहले ही बता बिल्कुल, दिया, अभय भी जीत सकते हैं, केपी त्रिपाठी भी जीत सकते हैं, पंकज पटेल भी जीत सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो त्रिकोणी, हालांकि जातिगत आंकड़ा बहुत डिपेंड नहीं करता सिमरिया में। हाँ। और अगर देखें तो लगभग 2 से 2 लाख वोटर थे उस पंचवर्षीय, थोड़े बहुत बड़े होंगे। उसका जो आंकड़ा था तो लगभग 48% जनरल वर्ग के वोट थे। अच्छा। और 22% ओबीसी थे, 17% अनुसूचित जाति थी और 13% अनुसूचित जनजाति थी। अच्छा। इसका कौन सी दल को क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो जनरल वोटर हैं वो दोनों में बटेंगे, दोनों ब्राह्मण में, केपी को भी जाएगा और अभय को भी जाएगा। बिल्कुल। अब ये इनका कहाँ से, ओबीसी हैं तो ओबीसी पंकज पटेल में हो सकता है ज्यादा जाएं, तो ये जातिगत आंकड़ा बहुत प्रभाव तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, पर लोकल राजनीति को असर तो रहता है, जातिगत अपने इधर चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और दूसरी चीज ये भी है कि जिस दिन से सिमरिया विधानसभा में अभी टिकट मिलने के बाद एक्टिव हुए हैं अभय मिश्रा जी, उस दिन से ये भी एक चीज बिल्कुल नजर में आ रहा है कि ताबड़तोड़ तरीके से जितने सारे भाजपाई थे उनको कांग्रेस की सदस्यता दिला के अपने खेमे में लेते जा रहे हैं। ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो आज 10, 15, 20 साल से जुड़े थे बीजेपी से, तो कहीं ना कहीं त्याग पत्र देके दिन सुबह केपी भैया के साथ रहते तो शाम को अभय मिश्रा से सदस्यता लेते हैं। ये तो चल रहा है। अब ये कहाँ तक किस स्तर तक जाता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये आने वाले चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा, देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, अभी अभय मिश्रा 2 दिन पहले सर में कफन वफन बांध के आए थे मीडिया के सामने, वो ईडी उडी का कुछ बता रहे थे, उस पर क्या कहना है आपको? ईडी का हो सकता है कि उनके ऊपर अभी तो पड़ा नहीं, खैर ईडी का छापा, हो सकता है उन्हें किसी माध्यम से जानकारी मिली हो, क्योंकि ये राजनीतिक लोग हैं, जहां उनके आदमी वहां इनके भी आदमी, तो पता चलता रहता है। अब ये उसमें अपना एक बोल सकते हैं प्रचार भी हो सकता है कि ना भी पढ़ने वाला हो तब भी अभी उनका सिंपैथी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कहना ये हम लोगों के उससे बोलना उचित नहीं है। सही बात। तो ये रही छोटी सी डिस्कशन। सिमरिया विधानसभा के परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो कुछ कहना संभव नहीं है, हालांकि हवाएं जो हैं तो अभय मिश्रा की तरफ ज़्यादा झुकाव ले रही हैं, ज़्यादा तेज चल रही हैं। रिजल्ट बताएगा 3 दिसंबर को कि आखिर सिमरिया में किसकी आती है सरकार, कौन होता है निराश, ये हम डालते हैं वक्त की गोद में। अभी इंतजार करते हैं 3 दिसंबर 2023 का। नमस्कार।